एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम सीखने जा रहे हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को समझने से पहले हमें पहले फ्लूइड का मतलब समझना होगा। हमने फ्रिक्शन के बारे में तो अपनी पिछली फिजिक्स की वीडियो में सीखा था। आप चाहे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लूइड्स का मतलब समझते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्लूइड्स का मतलब सबसे पहले, फिर फ्लूइड फ्रिक्शन, फिर 4 फैक्टर जिसकी वजह से फ्लूइड फ्रिक्शन अफेक्ट होती है, डिसएडवांटेज फ्लूइड फ्रिक्शन की, और फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कैसे करते हैं, और लास्ट में होगी एक क्विज जिसमें हम 5 क्वेश्चंस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था हम फ्लूइड्स का मतलब समझते हैं। तो फ्लूइड्स का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंसेस जो इजीली फ्लो कर सकती हैं। तो आपको पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो इन तीनों में हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस मतलब कि स्टेट्स ऑफ मैटर की वीडियो में समझा था कि सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस ही ईजिली फ्लो कर पाते हैं। तो ये दोनों आते हैं फ्लूइड्स में। तो जैसे कि हमें पता है कि अब लिक्विड्स और गैसेस फ्लूइड्स होते हैं, तो हमें पता ही है कि लिक्विड्स और गैसेस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। और एग्जाम्पल में देखा जाए तो फ्लूइड्स के लिए लिक्विड्स में हम वाटर ले सकते हैं और गैसेस में एयर, क्योंकि यही सब मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे आसपास पाई जाती हैं। तो हमने फ्लूइड्स का मतलब तो समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन की डेफिनेशन है, फ्लूइड फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस टू एन ऑब्जेक्ट मोशन थ्रू अ लिक्विड और गैस। और जैसा कि हमको पता है लिक्विड्स और गैसेस होते हैं फ्लूइड्स। तो फ्लूइड फ्रिक्शन का सिंपली ये मतलब हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड या गैस के थ्रू निकलने की या पास करने की कोशिश कर रहा है, तो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के थ्रू मूव करता है, तो वो फ्लूइड को पुश करके ही तो मूव करता है। तो जो फ्लूइड होता है जैसे लिक्विड या गैस, वो उस ऑब्जेक्ट को वापस पुश करता है। तो ये जो पुश होता है, इससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जिसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है फ्लूइड्स की, उसे हम कहते हैं ड्रैग। नेक्स्ट चीज़ है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इसमें 4 फैक्टर्स हैं। पहला, जो ऑब्जेक्ट है जो फ्लूइड में से पास कर रहा है वो किस स्पीड पे है, तो उसकी स्पीड डिपेंड करती है। और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट जिस शेप का है उससे भी फ्लूइड फ्रिक्शन अफेक्ट होती है। और जो साइज है ऑब्जेक्ट का, वो भी एक फैक्टर है। और नेचर ऑफ द फ्लूइड, नेचर ऑफ द फ्लूइड मतलब विस्कोसिटी, इसका मतलब कि थिकनेस ऑफ द फ्लूइड। तो अब हम इन सबको एक एक करके समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए। तो जितनी भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन होगी, मतलब ड्रैग होगी। क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल लें कि एक एरोप्लेन है जो एक तेज़ स्पीड से उड़ रहा है, और एक सेम एरोप्लेन है जो लोअर स्पीड से उड़ रहा है, तो जो तेज़ स्पीड से उड़ रहा है उस पर ज़्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट करेगी। और यहाँ पे फ्लूइड क्या हुआ? हवा। क्योंकि वो एक गैस है तो वो फ्लूइड्स में आता है, तो वो एरोप्लेन जा रहा है एयर की थ्रू। और नेक्स्ट है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में भी पढ़ेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइंड होता है, इसका मतलब हम आगे चल के समझेंगे, तो उस पर कम फ्रिक्शन एक्ट करती है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इसलिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइन करके, मतलब उसकी स्ट्रीमलाइनिंग करके फिर उसे किसी फ्लूइड से पास करें, तो कम फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट करेगी। जैसे कि आपने देखा होगा जो रॉकेट्स होते हैं उनके टॉप पे एक ट्रायंगल टाइप की शेप होती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। या कार्स में भी वो आगे की तरफ थोड़ी बेंड होती हैं, वो बिल्कुल बॉक्स की तरह नहीं होती, उनकी एक शेप होती है जो हम आगे आपको दिखाएंगे। इसकी वजह से उन पर कम फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट करती है। अब नेक्स्ट है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए भी जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स या ड्रैग एक्ट करेगी उस ऑब्जेक्ट पे। लास्ट है नेचर ऑफ द फ्लूइड। तो जितना ज़्यादा थिक होगा फ्लूइड उतनी ही ज़्यादा ड्रैग उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें हवा और पानी, तो आपको पता है कि पानी हवा से ज़्यादा थिक होता है। तो अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट ए, कुछ भी रैंडमली ऑब्जेक्ट ले लें, और अगर हम उसे पानी के थ्रू पास करवाएं और एयर के थ्रू, तो आपको क्या लगता है कि इसमें ज़्यादा तेज़ होगा पास? वो खुद ही हमें पता है एयर में, क्योंकि एयर पानी से कम थिक होती है, मतलब वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती जितना पानी होता है। तो जितना ज़्यादा थिक होगा फ्लूइड जिससे ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, उतना ही ज़्यादा उसकी फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट होगी।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इसमें हम दो चीज़ें समझेंगे। पहला है कि जो स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज रेड्यूस्ड। इसका मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के थ्रू पास हो रहा है उसकी स्पीड कम हो जाती है, और ये भी हम समझेंगे कैसे। और लॉस ऑफ एनर्जी। तो अब हम समझ लेते हैं कैसे होते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा होता है तो फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग जो होती है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट जाती है। मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव करना चाह रहा है तो वो लेफ्ट की तरफ फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट करती है। तो इसलिए धीरे 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 करके वो स्पीड जो होती है उस ऑब्जेक्ट की वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए ये इसकी एक डिसएडवांटेज हो गई। इसलिए जो हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कार ही ले लो, अगर हम तेज जाना चाह रहे हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ भी इसी से रिलेटेड है, लॉस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब कि जब हम कोई फ्लूइड्स के थ्रू मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल कार में भी हम एयर को भी फेस कर रहे हैं, मतलब एयर भी हमारे ऊपर एक्ट कर रही है कार पे। तो जो कुछ एनर्जी होती है वो उस फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम करने में ही एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो मतलब हम पूरी एनर्जी सिर्फ मोशन में यूज़ नहीं कर पाते। कुछ एनर्जी जो होती है वो फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम करने में ही वेस्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और चीज़, जो कि है रेड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो रेड्यूसिंग फ्रिक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीमलाइन अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो उस पर कम फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट होगी। तो इसीलिए स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है जिन जिन ऑब्जेक्ट्स की, वो फ्लूइड्स के थ्रू ज़्यादा तेज़ पास हो पाएंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी प्लेन्स होते हैं उनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वो बॉक्स की तरह नहीं होते। और ये जो है ये तो इंजीनियर्स ने बनाए हैं सोच समझ के, कि ताकि कम फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट हो और एयरप्लेन्स फास्टर जा पाएँ। बट जो बर्ड्स हैं वो एवोल्यूशन की वजह से स्ट्रीमलाइन है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बर्ड्स की भी शेप स्ट्रीमलाइन होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रॉकेट के ऊपर आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा ट्रायंगल की तरह अंदर की तरफ बेंट है। इसे हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। और कार भी आप देख सकते हैं कि वो थोड़ी सी बेंट है। तो मतलब ये जो आप शेप समझ पा रहे होंगे इसे हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था बर्ड्स की भी आगे से शेप स्ट्रीमलाइन होती है। और अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने बस की फ़ोटो क्यों लगा रखी है। ये इसलिए है क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना है कि जैसा कि आप कंपेयर कर सकते हैं कार को और बस को, कि बस की शेप आगे से बिल्कुल बॉक्स जैसी है और कार की आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो अगर हम कार और बस का सेम साइज़ भी ले लें और वो सेम मीडियम से पास हो रही हैं तो भी कार फास्टर जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रीमलाइंड है। तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन को काफ़ी ज़्यादा बस से रिड्यूस कर पाएगी। मतलब बस पे ज़्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट करेगी कार के कंपैरिजन में। तो अब है क्विज टाइम। तो क्विज में हम क्या करेंगे कि मैं सिंपली 5 क्वेश्चंस डिस्प्ले कर दूंगी स्क्रीन पे। आप उन्हें अपने घर में ट्राई कर सकते हैं और हमें इस वीडियो पे कमेंट करके अपने आंसर्स बता सकते हैं। जो भी सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर्स कमेंट करेगा हम उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना फिर भी हम जो नेक्स्ट फिजिक्स की वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्विज टाइम आंसर्स डालेंगे, तो आपको फिर भी आंसर्स पता चल जाएंगे। तो फिलहाल तो मैं आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले करती हूँ, तो आगे चलते हैं। तो ये है फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इसमें फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस डैश बिटवीन सर्फेसेस। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए भी आपको उससे आइडिया लेना है। सेकंड है द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड इज कॉल्ड। ये मैंने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको उनके बीच में चूज़ करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। और 3 है अरेंज द फॉलोइंग इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें मैंने 3 दे रखे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको हमारी प्रीवियस फिजिक्स वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें हमने फ्रिक्शन का टॉपिक बस शुरू किया था। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो इन तीनों में से सबसे बड़ी फ्रिक्शन होती है उसको सबसे पहले लिखना है और सबसे छोटी जो फ्रिक्शन होती है उसको लास्ट में लिखना है। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये करना है कि मैंने ये दे रखा है कि 4 कार्स हैं जो सेम मास की हैं, सेम रोड पे सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं, और जब उन चारों ने ब्रेक्स लगाए सेम टाइम पे तब वो एक कार ने 6 मीटर्स ट्रैवल करके रुकी,
एक कार 6.3 मीटर्स ट्रैवल करके रुकी और एक कार 5.7 मीटर्स ट्रैवल करके रुकी, और जो फोर्थ कार थी वो 5.9 मीटर ट्रैवल करके रुकी। तो आपको सिंपली ये आइडेंटिफाई करना है कि जो फ्रिक्शन है ब्रेक पैड्स और डिस्क्स के बीच में वो कौन सी कार में सबसे ज़्यादा होगी, जिस कार ने 6 मीटर्स ट्रैवल किए, 6.3 मीटर्स, 5.7 मीटर्स या 5.9 मीटर्स। तो यही मैंने 4 ऑप्शंस में दे रखा है, आपको बस ये डिस्टेंस चुनना है। अब लास्ट है 5th क्वेश्चन कि हमें ये एक्सप्लेन करना है कि अगर कोई डोर मैट होता है तो उसको अगर हम खींचें फ्लोर पे तो बहुत इजी होता है, पर अगर हम उस सेम डोर मैट को सेम फ्लोर पे किसी इंसान को उस डोर मैट पे बिठा के खींचे तो वो उस बहुत ज़्यादा और मुश्किल होता है। तो ये क्यों होता है ये हमें एक्सप्लेन करना है। हमने पिछली फिजिक्स की वीडियो में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाया था, तो अगर आप उसको देख लें तो ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे इसका आंसर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको जो भी डाउट्स हो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हम अपना जीमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस करेंगे, आप हमसे उसमें भी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।